द डुमास बीच। 2010 के दिसंबर में फिलिप्स, टोनी और जेनी ने डिसाइड किया कि वो अपना न्यू ईयर इंडिया में मनाएंगे और इसलिए दिसंबर 24 को वो लोग फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए। फाइनली हम लोग इंडिया पहुंच गए। हाँ, मुझे लगा था लास्ट ईयर की ही तरह इस साल भी हमारा प्लान कैंसिल ही हो जाएगा। अब पहले इंडिया घूमेंगे और फिर नाचते गाते न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। वे लोग अपनी प्राइवेट कैब से होटल जा रहे थे और उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। अरे यार, इतना ट्रैफिक। मैडम, ये तो रोज का है, कुछ दिनों में आपको भी आदत हो जाएगी। एनीवेज, आप लोग कितने दिनों के लिए इंडिया में हैं? हम 10 दिन यहीं पे रहेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गोवा जाने वाले होंगे ना? सोचा तो वही था, पर लगता नहीं है हमें गोवा में रूम मिलेगा। गोवा इज फुल। तो अब हम न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट करेंगे? मैडम, आपको न्यू ईयर बीच साइड ही सेलिब्रेट करना चाहिए ना। हाँ, गोवा के बदले गुजरात के बीच पे चले जाइए। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ जो आपके लिए सारी अरेंजमेंट्स भी कर देगा। गुजरात में कौन सा बीच है? डुमास बीच। बहुत ही बड़ा और क्लीन बीच है और आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं। आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा। तो फिर डुमास बीच चलते हैं। ड्राइवर ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और तीनों टूरिस्ट के रहने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। फिर तीनों दोस्त दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घूमे, दिल्ली के पकवान भी खाए। तीनों बहुत खुश थे। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए और वो लोग गुजरात के लिए निकल पड़े। रोड ट्रिप। आई एम लविंग इंडिया। वो क्यों? कितने कलरफुल और वाइब्रेंट लोग हैं यहाँ। लेडीज को देखो, उनकी साड़ी कितनी ब्यूटीफुल है। तुम्हें भी साड़ी ट्राई करनी चाहिए थी ना जेनी? आई वॉन्ट टू, बट कैसे? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। नो वरीज, जब हम बीच व्यू रिसोर्ट पहुँचेंगे तब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। रियली? यस, व्हाई नॉट? आई लव यू टोनी। आई लव यू टू जेनी। तीनों दोस्त बहुत खुश थे कि उनका वेकेशन बहुत अच्छा बीत रहा था। दोपहर का समय था जब उनकी गाड़ी डुमास बीच पर पहुंची। ओह लवली। ये बीच तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, दिन के समय तो बहुत अच्छा है, रात में तो कोई इसके आसपास भी ना भटके। ऐसा क्यों? सर, हर जगह कुछ ना कुछ अजीब होता है, वैसा यहाँ भी होता है। खैर, मैं तो आपको बोलूँगा कि रात होने के बाद इस बीच से दूर ही रहना। अभी आप लोग रिजॉर्ट में चलिए, चेक इन करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर रिजॉर्ट के लिए निकल गए, पर कुछ तो बहुत अजीब था। डुमास बीच जरूरत से ज्यादा ही शांत था। उन लोगों ने बीच व्यू रिजॉर्ट में चेक इन कर लिया और एंजॉय करने लगे। तीनों दोस्तों का समय अच्छा बीत रहा था। वो लोग खुश थे। हे जेनी, मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो तुम्हें साड़ी पहनाएगी। सच्ची? हाँ, उसका नाम लता है। वो कल आएगी इवनिंग में। नाइस। ये देखो, मैंने साड़ी भी खरीद ली है, वो भी रेड, माय फेवरेट कलर। ब्यूटीफुल। कल न्यू ईयर की नाइट में साड़ी पहनूंगी। जेनी ने खुशी से टोनी को गले लगा लिया और साड़ी पहनने का इंतजार करने लगी। अगले दिन लता ने जेनी को साड़ी पहनाई और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वाओ जेनी, दैट्स प्रिटी। थैंक्स टू लता। कितने अच्छे से साड़ी पहनाई है उसने। थैंक यू लता। You're welcome, मैम। अब मैं चलती हूँ। लता वहाँ से चली गई और जेनी अपनी साड़ी को निहारने लगी। फिर कुछ समय बाद तीनों दोस्त बाहर हो रही पार्टी में पहुँचे। म्यूजिक बज रहा था और तीनों नाच रहे थे। फिलिप्स ने काफी पी रखी थी। टोनी और जेनी ने बस एक बियर पी थी। 12 बजने ही वाले थे और काउंटडाउन शुरू हुआ। एक बड़ी सी स्क्रीन पे काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टोनी। हैप्पी न्यू ईयर फिलिप्स। हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? टोनी घुटने पे झुक गया और उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। मुझसे शादी करोगी जेनी? जेनी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने टोनी को हग किया और फिर अंगूठी पहन ली। यस!
फिलिप्स ने दोनों को कांग्रेट्स किया और कुछ देर बाद टोनी और जेनी दोनों अकेले रिजॉर्ट से बाहर निकल गए और बीच की ओर चल पड़े। सर वहाँ मत जाइए। डोंट वरी, हम ठीक हैं। सर पर बीच पे रात में जाना ठीक नहीं है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। वेटर दोनों को समझाता रहा पर उन्होंने वेटर की एक न सुनी और बीच की ओर चल पड़े। बीच एकदम सुनसान था, ना इंसान ना ही कोई जानवर, सिर्फ लहरों की ठंडी हवा और शांति। जेनी और टोनी दोनों एक दूसरे की बातों में गुम थे और क्यों ना हो आज उनका स्पेशल दिन था, पर उनको क्या पता था कि डुमास बीच कितना खतरनाक है। जेनी लहरों की ओर देख ही रही थी कि अचानक उसे कुछ दिखने लगा, कोई प्रोजेक्शन। उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। टोनी, वहाँ कोई है। कहाँ? वहाँ लहरों पे। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। टोनी को कुछ नहीं दिख रहा था पर जेनी को साया जरूर दिख रहा था और अचानक वो साया जेनी की ओर बढ़ता गया और तेजी से जेनी के शरीर के आर पार हो गया। जेनी की चीख निकल गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? टोनी पूछता रहा पर जेनी कुछ बोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ जेनी? जब टोनी ने जेनी को टच किया तो उसका बदन आग की तरह जल रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो रिसोर्ट वापस चलते हैं। टोनी ने जेनी का हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा, पर जब जेनी ने अपनी आंखें खोली तो टोनी डर गया और उसने जेनी का हाथ छोड़ दिया। जेनी की आंखें लाल थी और जेनी गुस्से से टोनी को देख रही थी। Are you okay, जेनी? अचानक जेनी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। टोनी वापस जेनी के पास गया पर इस बार जेनी ने टोनी की गर्दन पकड़ ली और जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहाँ वही वेटर रिजॉर्ट से फिलिप्स और 2 और लोगों को लेकर पहुंचा। उन लोगों ने जेनी को देखा और समझ गए। सबने मिलकर टोनी की गर्दन छुड़ाई पर फिर जेनी ने फिलिप्स की गर्दन पकड़ ली। जेनी ने फिलिप्स की गर्दन जोर से दबोच ली थी। सभी लोग फिलिप्स को बचाने की कोशिश करने लगे पर तब तक जेनी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो वहीं तड़पता हुआ मर गया। फिर तुरंत ही उन लोगों ने पास ही पड़ी रस्सी से जेनी के हाथ बांध दिए। जेनी चीख रही थी। वेटर ने टोनी को पानी पिलाया। जब टोनी को होश आया तो वो फिलिप्स के पास गया। टोनी रोता रहा और काफी देर तक जेनी चीखती चिल्लाती रही और फिर वो बेहोश हो गई। जेनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसको 160 डिग्री बुखार था। 3 दिन बाद जेनी को होश आया। मैं यहाँ कैसे? हम तो बीच पे थे ना। जेनी को कुछ भी याद नहीं था। टोनी ने उसे फिलिप्स के बारे में बताया। नो फिलिप्स। उन दोनों ने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया था। जेनी और टोनी उस न्यू ईयर की रात और डुमास बीच को कभी नहीं भूल पाए। उस रात के बारे में सोचते ही उनकी रूह कांप जाती है।